अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो गर्मियों के दोपहर में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 3/4 कप घी लिया है। उसमें एक प्याज डाल के उसको मैं अच्छा सा ब्राउन कर लूँगी। प्याज को हमने अच्छा सा कलर देना है, जलने नहीं देनी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसमें 1 टीस्पून मैं ज़ीरे का शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च और एक टुकड़ा जो है दालचीनी का है। इसको शामिल करके हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज जो है हमारे मज़ीद जले नहीं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून किशमिश का शामिल करूँगी और इसको भी मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है, तकरीबन 3 टीस्पून इसमें नमक के शामिल किए मैंने। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 5 गिलास पानी के शामिल कर दूँगी। 5 गिलास पानी के क्यों शामिल किए हैं ये मैं आपको बताती हूँ अभी। 5 गिलास पानी के हम डाल देंगे। अगर हम मेजर करके चीज़ें बनाएं तो बिल्कुल भी हमारी रेसिपी ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छी तैयार होती है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम उसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने आधा गिलास मूंग की दाल है ये, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था साफ़ करके, वो शामिल कर दी है। अब मूंग की दाल शामिल करके हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे दरमियानी आंच पर। 5 मिनट हो गए हैं हमारी दाल को पकते हुए। अब इसमें हम नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो शामिल करेंगे। ये देखें, ये चावल हैं, जिस बासमती राइस हैं। 2 गिलास चावल हैं जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। चावलों को पहले से भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बहुत अच्छे से तैयार हो, वरना उसमें कनी रह जाती है। अच्छा, चावल जो है हम इसमें एक दफ़ा हम चम्मच मिक्स कर लेंगे, बार बार हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। आँच हमारी तेज़ ही रहेगी। दरमियान में एक दफ़ा हम दोबारा से चम्मच हिला देंगे और हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। कम से कम सरफेस पे इसके पानी नज़र नहीं आना चाहिए। देखें, जिस तरह से इसके सरफेस पे पानी नहीं है, सिर्फ बबल्स हमें नज़र आ रहे हैं। नीचे हल्का हल्का सा मॉइस्चर है। अब इस स्टेज पर हम इसको दम पे रख देंगे। दम पे रखने के लिए हम नीचे तवा रखेंगे और इसके जो लिड है उसको हम किसी कपड़े से कवर कर लेंगे। ये देखें, इसके सरफेस पे सिर्फ बबल्स नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र नहीं आ रहा। अब कवर करके हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तवा रखने का मकसद ये होता है कि नीचे से चावल लगे नहीं। 20 मिनट में हमारे ये चावल तैयार हो जाएंगे। ये खिचड़ी है जो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इसको हम बूंदी रायते के साथ, अचार के साथ, सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो रेसिपीज़ मैं मज़ेदार आपके साथ शेयर करती हूँ वो आप देखते रहें। रेसिपीज़ को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।